टेरर अटैक के बाद आज पूरा एक महीना हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि जख्म जो है वो हरे ही है, जख्म ताज़ा है, लेकिन उस वक्त जिस तरह से हीरोइक जो डीड्स है, जो हीरोइक काम किया गया, तो उनमें से अगर मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विस को फरामोश किया जाएगा तो ये कहना हम काबिल जिक्र नहीं होगा। तो बिल्कुल जो मेडिकल सर्विस है, जो मेडिकल अमला था, वो उस वक्त भी ऑन टोज था और ग्राउंड सिचुएशन क्या थी उस वक्त, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो इस टीम के सरबराह है, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर खालिद साहब, खालिद परवेज साहब, खैर मकदम है आपका। हमें बताइए कि अभी एक महीना हुआ, जिस तरह से हम समझते हैं, लोगों से भी हमारी बात हुई, कहना है कि जो जख्म है, जो वाउंड्स है, वो अभी हील नहीं हुए हैं। तो उस वक्त का जो सूरत हाल थी, सिचुएशन थी, क्या थी और किस तरह से आपका जो पूरा अमला है वो मोबिलाइज हुआ था? देखिए, जैसे मैं आपको कहूँगा, इमोशनली तो हम भी बड़े डिस्टर्ब हो गए थे उस वक्त, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन हम डॉक्टर्स हैं, हमारा ये काम है और हमने अपना काम बड़े मेटिकुलसली और बखूबी निभाया। हमें जो ही ये खबर लगी कि दैट ऐसे एक सानिया हुआ है ऊपर, तो हमने इमीडिएटली इस पहलगाम हॉस्पिटल से एक टीम 2 एम्बुलेंसेस के साथ डिप्लॉय कर ली बाईसरन के रास्ते, जहां तक गाड़ी जा सकती थी, ताकि हम रेस्क्यू करें, जो भी इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करें। तो उसके बाद जो हमारे एडजेसेंट जो यहाँ पे टीम थी वो यहाँ पे थी, और जो भी हमारे एडजेसेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारा सलर है, हमारा मटन है, हमारा सीर है, उनको इमीडिएटली हमने मैसेज करके उनको बोला कि सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करो, मैन पावर मोबिलाइज करो, एम्बुलेंसेज भेज दो, और इमीडिएटली विद इन 15 to 20 मिनट्स नजदीकी हॉस्पिटल से बाकी एडिशनल टीम्स आई। उसके बाद बाकी दूर हॉस्पिटल से भी आई। तो हमारे पास जो भी इंजर्ड आए, इंजर्ड को उसमें से कुछ क्रिटिकली इंजर्ड थे, कुछ ऐसे भी जख्मी थे जिनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। जो यहाँ पे थे उनको हमने यहाँ मैनेज किया, हमने फर्स्ट एड दे के उनको पहले एडमिट भी किया और ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो ही हमें लगा कि दैट अब ये सेफ हैं, तो उनको डिस्चार्ज भी बाद में किया। लेकिन जो क्रिटिकली इंजर्ड थे, उन क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट्स को हमने टाइमली जो भी हमें करना था, जैसे आपको इन आईवी लाइन लगा के बाकी नेसेसिटीज़ जो थी, उनको इमीडिएटली हमने एम्बुलेंस में रेफर किया मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, जहाँ पे हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा था कि हम इस तरह का पेशेंट भेज रहे हैं, बी रेडी। और जिन्होंने इमीडिएट एक्शन करके उनको थिएटर में ले गए, उनको ऑपरेट किया। और एक पेशेंट जिसकी यहाँ नेक इंजरी भी थी, उसको हमने हेलीकॉप्टर के थ्रू अपलिफ्ट करवा के आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर भेज दिया। केओस, कंफ्यूजन, या हम कह सकते हैं कि थ्रेट उस वक्त काफी था। तो ऐसे में इमोशंस को काबू करने के लिए और आपकी जो टीम थी उसको मोबिलाइज करने के लिए कितना बड़ा चैलेंज लगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि दैट जैसे कहता रहा हूँ कि इसमें अल्लाह की मदद भी थी। अल्लाह की मदद आई, हमें सारा जो है ऐसे लगा जैसे प्लान करके सब हमने किया, बड़े बखूबी। और ऊपर से जो भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे साथ थी, और उनका भी सपोर्ट था काफ़ी। और कुछ अरसे में यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए, डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब जो हेल्थ के हैं, वो मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मॉनिटरिंग कर रहे थे और रिसीव कर रहे थे हमारी जो क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट्स थे। हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी पहुंच गई, उनके साथ जो लोकल एमएलए सारे थे वो भी यहाँ पहुंच गए, और साथ में जो पुलिस का भी अमला था उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया, एसडीआरएफ की टीम भी थी, उन्होंने भी मदद की। बट प्राइमरली इट वॉज अ शो ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, और हमारे एक टीम वर्क था हमारा, जिसमें हमारे सारे डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा रोल किया। और हमें खुशी होती है, अपनी जगह एक सुकून सा मिलता है, खुशी होती है कि दैट हमने एक अच्छा रोल निभाया, एक अच्छा काम किया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मटन, तो इनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सलर की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों ब्लॉक्स के जो एम्प्लॉयज़ थे, मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ, उस वक्त ऑन टोज थे। डॉक्टर मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप वो सीन रिवाइव करेंगे? कितना खौफनाक मंजर था वो? मैं अल्फाज नहीं है, वो खौफनाक सीन। जैसे ही मुझे पता चला, मैं मटन में था, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के उसमें जो इमरजेंसी जो भी सामान था, ड्रेसिंग मटेरियल हैं, आईवी फ्लूइड हैं कुछ, और पैरामेडिकल्स, वो मटन से उठाए। फिर सीर पहुंच गया, वहाँ से उठाया, और वहाँ से मैंने एक तो सामान उठाया जो नेसेसरी आइटम, ड्रेसिंग मटेरियल है, आईवी लाइन है, एनजियो कैथ है, कुछ भी जो भी इसमें लगेगा, इमरजेंसी ड्रग्स, तो और 2 सर्जन, एक एनेस्थेटिक, और जो हमारा सिक्योरिटी अमला उधर जो हमने हायर किया है वो अपने साथ ले गया। फिर अश्मुकाम से भी मैंने ड्रेसिंग मटेरियल लाया, और वहाँ से भी पैरामेडिकल और एम्बुलेंस मैंने तीनों जगह से, जो मेरे क्योंकि एडजेसेंट ब्लॉक मेरा है, अश्मुकाम, सीर और मटन जो मेरे अंडर आता है, तो वहाँ तीनों हॉस्पिटल में मैंने एम्बुलेंस वहाँ के मोबिलाइज की, तीनों एम्बुलेंस। और हम के रात के 2 बजे तक, जब तक सारी डेड बॉडीज यहाँ से हमने श्रीनगर नहीं भेज दी, तब तक मैं यहाँ से हिला नहीं। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स आर ह्यूमंस फर्स्ट, तो
ह्यूमन इमोशंस को उस वक्त काबू करना कितना मुश्किल था और किस तरह के हार्ड रेंचिंग सीन्स थे? मतलब सीन में आई कैन नॉट एक्सप्लेन वो सीन क्या था, अभी तक हमारे ख्यालों से नहीं जा रहा है वो, बार बार हम याद करते हैं तो बार बार दुख होता है, बट एट द सेम टाइम हमें अपना काम भी करना था। हमने उनको इमोशनली सपोर्ट करने की भी कोशिश की और अपना काम भी किया। जो हमारे पास इंजरीज आई उनको हमने रिसस्टेट करके फिर आगे रेफर किया हायर सेंटर्स पे, जहाँ पे वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए थे एडमिटेड फर्दर, और बाकी जो थे उनको हमने टाइमली डिस्चार्ज किया मैनेज करके। मैक्सिमम जो टारगेट्स थे किस तरह के थे? जो अगर इंजरीज थी किस तरह की थी? हमारे पास जो इंजरीज आई, एक हमारे पास लिम्ब इंजरी आई, एक एब्डोमेन इंजरी थी और एक नेक इंजरी थी। बाकी डेड बॉडीज भी जैसे कि सर ने कहा अलग अलग जगह शॉट, देयर वर मल्टीपल इंजरीज, तो वो बाकी मतलब एक्सपर्ट्स उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो सर ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अगर हेल्थ सेक्टर की हम बात करेंगे तो क्या तैयारियां रहती है आपकी कि इस तरह के इंसिडेंट्स अल्लाह न करे, ऊपर वाला न करे कि फिर से दोहराए जाए, लेकिन जरूरत के वक्त किस तरह से आपका अमला और क्या सीख मिली इस इंसिडेंट से? जी, जैसे पिछले 30-35 सालों से आपको पता है कश्मीर के हालात क्या है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा तैयार ही रहता है, हमेशा इन चीज़ों के लिए तैयार होता है। बस कभी कभी छोटी छोटी सी कमी पेशी होती है, उसके लिए हमारे जो भी हम रेज करते हैं इश्यूज, तो वो तो हमारे सेटल हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो ही जाते हैं सेटल। तो तैयार तो हम हमेशा होते हैं, हमेशा, क्योंकि ये इमरजेंसी है, हेल्थ इज ऑलवेज एन इमरजेंसी, वी आर ऑलवेज रेडी। तो अल्लाह ने उस दिन इज्जत भी बख्शी और करम भी किया, तो डिवाइन हेल्प भी था और टीम वर्क भी बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ये कमाल का काम किया, और वी आर ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि हमने एटलीस्ट कुछ लोगों को जो हमारे पास आए जिंदा उनको बचाया। तो कभी बुला सकते हैं आप इस तरह का जो ये? बुला तो नहीं सकते, लेकिन आगे जिंदगी तो चलती है, जिंदगी कभी रुक नहीं जाती, चलती तो है, मगर जितना हो सके ऐसे हादसा ऐसे वाक़ा ना हो, अच्छा है। तो ये हैं वो अनसंग हीरोज जिनको कहीं ना कहीं जो है फरामोश भी किया जाता है, लेकिन हम बिल्कुल कतई तौर पर इनको फरामोश नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर द फोरफ्रंट हीरोज। हम कह सकते हैं कि जो फोरफ्रंट वॉरियर्स है तो वो यही मेडिकल टीम है जिन्होंने उस वक्त एक कलीदी रोल अदा किया, और जिस तरह से जो कैजुअलिटीज़ है वो मजीद होने से बचाई जा सकी, और जाने जो थी जानों का ज़िया जो है वो मजीद होने से बचाया जा सका, और इनकी काविशें जो है वो यकीनी तौर पर रंग लाई है। हालांकि जिस तरह से इनका कहना है कि जो हार्ट रेंचिंग सीन्स थे उनको बुलाना मुश्किल है, लेकिन जो टीम एफर्ट था, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उसको वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ उस वक्त जो लोगों की जानें थी उनको बचाने में। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।